जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार अयोध्या में उन दिनों इक्ष्वाकु वंशी राजा सिंहसेन का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम सर्वयशा था। एक रात नींद में महारानी सर्वयशा ने 16 शुभ स्वप्न देखे। स्वप्न में हीरे मोतियों की एक माला देखी, जिसका कोई आदि या अंत उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुआ। सर्वयशा ने देखा कि देवलोक से रत्नों की वर्षा हो रही है। इस स्वप्न के बारे में उन्होंने राजा सिंहसेन को बताया तो वे समझ गए कि शीघ्र ही उनके घर आंगन में 14वें तीर्थकर जन्म लेने वाले हैं। इस शुभ समाचार को उन्होंने राज्य के लोगों को सुनाया तो उसे सुनकर पूरा राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। तभी राजा सिंहसेन ने महारानी के साथ यह निर्णय किया कि वे अपने इस पुत्र का नाम अनंत रखेंगे। इस तरह 14वें तीर्थकर अनंतनाथ का जन्म ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी के दिन हुआ। उनके जन्म के साथ ही राजा सिंहसेन का राज्य विस्तार दिनों दिन बढ़ने लगा। सारी प्रजा धन धान्य से संपन्न हो गई। जब अनंत ने युवावस्था में पदार्पण किया तो परंपरा अनुसार राजसी वैभव के साथ उनका शुभ विवाह किया गया। राजा सिंहसेन जब वृद्ध हुए तो उन्होंने अपना राज्यभार अनंतनाथ को सौंपकर स्वयं मुनि बन गए। राजा अनंतनाथ बहुत ही दयालु और मैत्री भाव से परिपूर्ण थे। उन्होंने अपने राज्यकाल में अपने प्रजा का संतान की भांति पालन किया। उनके ऐसे व्यवहार और विचारों से प्रभावित होकर अनेक राजा महाराजा उनके अनुयायी बनते चले गए। राजा अनंतनाथ ने न्यायपूर्वक लाखों वर्ष तक राज्य किया। अपने 30 लाख वर्ष के जीवन काल में राजा अनंतनाथ के लाखों अनुयायी बने। उन्होंने सभी और घूम घूम कर धर्मोपदेश देकर जन कल्याण किया। फिर एक दिन एक उल्कापात देखकर उन्हें संसार की नश्वरता का बोध हुआ और उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र अनंत विजय को सौंपकर स्वयं ने मुनि दीक्षा ग्रहण की। 2 वर्ष के तप के पश्चात उन्हें चैत्र माह की अमावस्या को केवल ज्ञान प्राप्ति हुई और वे तीर्थकर की भांति पूजनीय हो गए। चैत्र माह की अमावस्या को सम्मेत शिखर पर 6100 मुनियों के साथ उन्हें भी निर्वाण प्राप्त हुआ। भगवान अनंतनाथ का अर्घ्य शुचि नीर चंदन शाली तंदुल सुमन चरु दीवा धरा अरु धूप फल जूत अर्घ करी कर जोर जुग बिनती करो जग पूज परम पुनित मित अन्नत संत सुहावनो शिव कंत वंत महंत ध्यायो भ्रंत तंत नशावनो। धन्यवाद।